आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो ये जो मुकाबला है, हालांकि यही मुकाबला ख़त्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला, जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से कन्विंसिंगली जीता और बहुत ही बड़े मार्जिन से जीता, 134 रन की जीत। और उसके बाद ये दूसरा राउंड ख़त्म हो जाता है और वही अभी तीसरे राउंड की तरफ, यानी कि सभी टीम दो मैचेस खेल चुके हैं। अभी सभी टीमें अपना तीसरा मैच के लिए अग्रसर होंगे और वहाँ पे शुरुआत कहाँ से होगी? वो होगी न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश के बीच। और वो कहाँ पे मुकाबला होगा? वो होगा चेन्नई में, और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में, क्योंकि ह्यूमिडिटी भरपूर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जहाँ पे गर्मी भी बहुत होगी और उमस भी बहुत होगी। और वहाँ पे स्पिनर्सों को थोड़ी बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो मुकाबला हुआ था, वहाँ पे लो स्कोरिंग मैच देखने को मिले, जहाँ पे 199 के करीब रोके थे भारत ने। और दूसरे चेज़ में भी अच्छी खासी तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिली थी, लहराई थी गेंद। तो उस हिसाब से देखें तो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच, जहाँ पे बांग्लादेश के स्पिनर्स ऐसे अगर पिच थोड़ी बहुत मिल जाती है तो बांग्लादेश के स्पिनर्स और भी ज़्यादा घातक साबित होती है। अगर 3 स्पिनर्स के साथ क्या इस मुकाबले में भी जाएंगे, क्या मेहदी हसन, मिराज, शकीब अल हसन और क्या शेख महादी हसन के साथ जाएंगे, ये भी देखने लायक बात होगा, क्योंकि उनके पास भी अच्छा जो तगड़ा तेज़ गेंदबाजी क्रम है वहाँ पे। तस्कीन, शरीफुल और मुस्तफ़िज़ जो अच्छा खासा लय में दिख रहे हैं। मुस्तफ़िज़ का यहाँ पे कटर, यहाँ पे स्लोअर जो वेरिएशन करते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से लाभदायक होगा अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कर सकते हैं। और वहाँ पे टॉस भी मैटर करेगा कि रन पहले बोर्ड पे लगाना है या फिर चेस करना है, क्योंकि ऐसे पिच थोड़ी बहुत ट्रिकी पिच, हालांकि आखिर में थोड़ी बहुत ड्यू भी आता है, शायद आए तो वहाँ पे थोड़ी बहुत चेस के लिए थोड़ी बहुत मदद हो। लेकिन फिर भी देखें तो इस मुकाबले में पूरी तरीके से उतने 300 प्लस रन या फिर 240, 50, 60 के करीब ही शायद रन्स रहेंगे, 260, 70 के करीब, उसके नीचे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतने सारे हाई स्कोरिंग मैचेस ज़्यादातर नहीं होते। आखिर में जाते हैं तो 270, 75, 80, 90 के करीब, उससे नीचे ही रहता था। 300 प्लस रन यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पिच कैसा रहेगा? वही पिच पे खेलेगा या फिर दूसरा कहीं और पिच होगा? लेकिन फिर भी जो बिहेवियर था उस पिच का, चेन्नई का, जो अमूमन आइडियल पिच में करता है, चेन्नई में स्पिनर्सों को थोड़ी बहुत और स्लो हो जाता है जितना इनिंग्स आगे बढ़ता है। तो इसलिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को थोड़ी बहुत यहाँ पे दिक्कत में डाल सकती है। और जैसे कि फॉर्म में है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, इस फॉर्म के साथ अगर जाए तो अच्छा खासा बैटिंग लाइनअप है। और सबसे खुशखबरी न्यूजीलैंड के खेमे में से ये बात है कि केन विलियमसन की इस मुकाबले में वापसी हो रही है। केन विलियमसन कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। अभी पूरी तरीके से फिट हो चुके, इस मुकाबले के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल होंगे। तो अभी कप्तान जो लथम के पास था, जो दारोमदार था, वो वर्ल्ड कप की शुरुआत में जो इंग्लैंड के साथ विरोध जीता कर दिया था लेट करके, तो जो 2 मुकाबले में कैप्टनसी करने को मौका मिला, वहाँ पे लैथम पूरी तरीके से खरे उतरे। अभी जो मेन कप्तान है, ओरिजिनल कप्तान इस न्यूजीलैंड टीम का, और जिसके इर्द गिर्द पूरी तरीके से टीम बनाई जाती है, और जो केन विलियमसन ठंडे दिमाग का कप्तान है, अच्छा तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। और इस पिच पे उनको पूरी तरीके से भाएगा ये पिच, और स्पिनर्स को अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, टॉम लैथम भी और ख़ास तौर पे केन विलियमसन भी। लेकिन कॉनवे हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल चुके हैं, तो चेन्नई का पिच भली भांति आईपीएल में 6-7 मैचेस, होम मैचेस जो चेन्नई का होता है, वहाँ पे चेन्नई में ही खेले हुए, तो उनको अच्छी तरीके से सूट करेगा ये पिच। मुकाबला कैसे खेलता है ये देखने लायक बात होगा। और वहाँ पे बाकी सचिन रविंद्र स्पिनर्स तेज गेंदबाजों के विरोध अच्छे खासे खेलते हैं, तो अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा वहाँ पे। बांग्लादेश के लिए ये एक फ़ायदा है कि ऐसे पिचेस और भी स्लो पिच बांग्लादेश में मिलते हैं, जहाँ पे गेंदबाजों और बल्लेबाजों को भली भांति जानते हैं कि कैसे ऐसे पिचेस पे कैसे खेलना है। लेकिन एडवांटेज किन क्या रहेगा ये देखने लायक बात होगा। हालांकि एक मुकाबला बांग्लादेश हार के इस मुकाबले में आई हुई है, जबकि न्यूजीलैंड लगातार 2 मैचेस जीत के साथ आई हुई है। तो किन का मनोबल सबसे ज़्यादा रहेगा और वहाँ पे पिच कैसे खेलते हैं ये भी देखने लायक बात होगा। टॉस भी फैक्टर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्सों को तो मदद मिलना ही है। और क्या इस सोडी को खिलाएंगे इस मुकाबले में? मुझे ऐसा लगता है क्या इस सोडी शायद इस मुकाबले में भी वापसी कर सकते हैं। सैंटनर, सचिन रविंद्र और केन विलियमसन अगर वापसी करते हैं किन के जगह पे? क्योंकि विल यंग ने भी अच्छी तरीके से वो पारी खेली है, 70 रन के करीब जो पारी खेली है। उसके बाद विल यंग को इस मुकाबले में तो बिठवाना मुझे नहीं लगता ये बिठाएंगे। सचिन रविंद्र को तो आप खिलाएंगे हैं, तो बाकी किसका जाना बनता है यहाँ से? मार्क शेपमैन शायद हो सकते हैं कि इस मुकाबले में आपको प्लेइंग 11 में नज़र नहीं है। बाकी इस सोडी अगर खेलते हैं, एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाते हैं, अगर सचिन रविंद्र की बात करें तो उनके साथ मिलाकर शायद लोकी, फर्गूसन, मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट शायद
मैट हेनरी ट्रेंट बोल्ट के साथ जाए, अगर 3 स्पिनर्स के साथ उतरते हैं इस सोडी के जगह पे, इस सोडी आ सकते शायद लॉकी फर्गसन के जगह पे अगर इस सोडी को खेलता है, या थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो पिच की। अगर वही स्पिनर्स भी तगड़े तगड़े स्पिनर्स थे बांग्लादेश के पास भी, लेकिन सभी फिंगर स्पिनर है, तो ये एक बात है। लेकिन इस सोडी आते तो लेग स्पिन करते हैं। हालांकि बांग्लादेश में हाल ही में ही खेला हुआ है मैच ढाका में, जो अपने स्पिन के वजह से वो मैच जितवा कर ले गए थे, जहाँ पे 5 या 6 विकेट पंजा खोला था, अपना बेस्ट कैरियर का बेस्ट स्पेल डाला था। तो यहाँ पे भी एक मौका है, ये ऐसे पिच अगर थोड़ी बहुत बांग्लादेश के गेंदबाजों को भी फ़ायदा करेगा तो उससे ज़्यादा न्यूजीलैंड को भी फ़ायदा करेगा। लेकिन बल्लेबाजी इस पिच पे कैसे खेलती है कौन सी टीम, ये देखने लायक बात होगा। आइडियल कंडीशन बांग्लादेश के लिए सही रहेगा पिच, लेकिन न्यूजीलैंड उतना ऐसे टर्निंग पिचेस पे उतना नहीं खेलती। लेकिन फिर भी जो आईपीएल खेल चुके हैं ऐसे मैदान पे, उनको भी एक मौका है कि ऐसे पिचेस को भली भांति जानते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका आईपीएल में जितने बार खेल चुके थे, अभी सभी पिचेस को लगभग सभी कंडीशन को अडाप्ट कर चुके हैं। तो इसलिए ये एडवांटेजेस होते हैं अगर आप लीग से फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट खेलते हैं। तो ये इस वर्ल्ड कप में ये भी देखा गया है। तो और वही आक्रामक रवैया न्यूजीलैंड कैसे किस अप्रोच के साथ उतरती है अगर केन विलियमसन के कप्तानी के अंडर, ये भी देखने लायक बात होगा। केन विलियमसन आपको अच्छी तरीके से सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए दिखाई देंगे, और इस वर्ल्ड कप में उनका पहला मुकाबला होगा, क्योंकि वार्म अप मैचेस हालांकि खेल चुके, अच्छा टच में दिखे, दोनों वार्म अप मैचेस खेले थे, लेकिन मैच में पहली बार उतरेंगे इस वर्ल्ड कप में, ये होगा बांग्लादेश के विरुद्ध। तो ये ज़बरदस्त रणनीति भी काम आएगी, कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ उतरते हैं ये देखने लायक बात होगा। तेज़ गेंदबाज दोनों ही टीमों के पास है, बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज भी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं, जो वो भी एक उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि बल्लेबाजी कैसे शुरुआत करते हैं, तंजीद तमीम को लेकर थोड़ी बहुत ही चिंता है बांग्लादेश की तरफ से। रिटर्न दास पिछले मुकाबले में अच्छे टच में दिखे, लेकिन मेहदी हसन, मिराज शांतो, शकीबुल हसन को अच्छी तरीके से उस मध्यक्रम के बल्लेबाजी को अच्छी तरीके से शुरुआत देना पड़ेगा, और मिडिल ओवर्स में उनका रहना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महमूदुल्लाह रियाद को क्या इस मुकाबले में भी वापसी करवाती है टीम, ये देखने लायक बात होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में शायद स्पिनर्स तेज गेंद स्पिनर्स को उतना मददगार पिच नहीं था, जहां पे 3 स्पिनर्स अपने खिलाए थे और वहां पे महमूदुल्लाह की जगह बेशक मेहदी को लाए थे। तो यहाँ पे भी कैसा उसी टीम के साथ जाएंगे या फिर एक चेंजेस करेंगे, महमूदुल्लाह को वापसी करवाएंगे क्या इस मुकाबले, या फिर तौहीद हृदय की जगह पे महमूदुल्लाह को वापसी करवाएंगे, और शेख मेहदी, मेहदी हसन, मिराज और शकीबुल हसन 3 स्पिनर्स के साथ चलें। जो प्लेइंग 11 है वहाँ पे तौहीद हृदय की जगह पे महमूदुल्लाह तो अच्छा खासा बैटिंग का विकल्प है, लेकिन वो 2 मैचेस में हालांकि एक में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन तौहीद हृदय जो एशिया कप में अच्छा परफॉर्मेंस, एक आध मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन वर्ल्ड कप में उस इंग्लैंड के खिलाफ उतना खास चले नहीं, लेकिन थोड़े बहुत रन्स किए, लेकिन उतना जो उनके ऊपर अपेक्षा थी वो उसमें उतना शायद खरा नहीं उतरेंगे। शायद महमूदुल्लाह को तौहीद हृदय के जगह पे भी लाया जा सकता है, और आते हैं तो 2-3 ओवर वो भी चटका सकते कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत स्पिनर्सों को मदद मिले। और वहाँ पे न्यूजीलैंड के पास भी अगर इस सोडी आते हैं और वहीं पे रविचंद्रन रविंद्र सैंटना खेलते हैं, तो वहाँ पे अगर स्पिनर्स को मदद मिले तो ग्लेन फिलिप्स भी 2-3 ओवर डाल सकते हैं। तो अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा, और फील्डिंग से ज़बरदस्त रहता है न्यूजीलैंड का, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। ऐसे पिचेस पे आपके अगर मैदान में जहाँ पे लो स्कोरिंग मुकाबला होता है 230-40, वहाँ पर फील्डिंग और भी ज़्यादा मदद करती है गेंदबाजों को, जहाँ पर और भी प्रेशर दबाव में डाल सकती है। और वहाँ पर बांग्लादेश के लिए बात है कि टॉस जीत कर क्या करना उनको भाएगा, चेस करना या बल्लेबाजी करना। और न्यूजीलैंड भी ये सोचेगी कि कैसे करती है। हालांकि जिस मोमेंटम में न्यूजीलैंड है पूरी तरीके से चाहे उनको चेस करने के लिए दिए और या फिर पहले बल्लेबाजी कर लेंगे, वो दोनों ही पे कंफर्टेबल रहेंगे शायद, और वहीं पे मौका ज़बरदस्त है न्यूजीलैंड के पास भी और वही बांग्लादेश के पास भी। अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा जाती है इस मुकाबले में तो और भी ज़बरदस्त पॉइंट्स टेबल में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया 9वें पायदान पे है पॉइंट्स टेबल में, जहां पे ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है इस पॉइंट्स टेबल का। तो ज़बरदस्त माहौल बन चुका है इस वर्ल्ड कप का भी। तो बांग्लादेश के पास मौका है, क्योंकि चेन्नई पे मुकाबला है तो थोड़ा बहुत एडवांटेज बांग्लादेश के पास भी रहेगा, लेकिन 50-50 चांसेस रहेगा इस मुकाबले में। लेकिन कैसे वापसी करती है बांग्लादेश की टीम, बल्लेबाजी कर पाती है या नहीं, और न्यूजीलैंड किस अप्रोच के साथ उतरती है, ये देखने लायक बात होगा। मेरा प्रेडिक्शन की अगर बात करें, मुझे अगर आप बताएं कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश में कौन जा सकता है, मुझे लगता है इस मुकाबले में भले ही स्पिनर्सों को मदद मिले, हालांकि कंटेस्ट दे सकते हैं, शायद बल्लेबाजी के हिसाब से देखें तो शायद न्यूजीलैंड थोड़ा बहुत
इस मुकाबले में थोड़े बहुत आगे है बांग्लादेश से, क्योंकि बैटिंग उतना अच्छी तरीके से चला नहीं बांग्लादेश का जैसे न्यूजीलैंड वो अपना बल्लेबाजी क्रम सभी अच्छी खासी रन से आए हैं। तो ये भी एक बात है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है बांग्लादेश के पास। लेकिन मुझे लगता है इस मुकाबले में न्यूजीलैंड शायद इस मुकाबले में जीत प्राप्त कर ले, और अगर बांग्लादेश इस मुकाबले को जीत प्राप्त कर लेता है, जैसे कि कंडीशन है, जैसे कि उनको थोड़े बहुत मदद मिल सकती है, अगर ऐसा कर जाते हैं तो पूरी तरीके से रोमांच भरा हो जाएगा ये वर्ल्ड कप का, ये पॉइंट्स टेबल भी और मैचेस आने वाले मैचेस भी। तो अभी के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मिलता हूँ एक और रिव्यू वीडियो इस मुकाबले के बाद। और तो परसों ही मुकाबला है, परसों या कल ही कह सकते हैं, जहाँ पे परसों मुकाबला है जो 14 तारीख को भारत बनाम पाकिस्तान, तो उसका भी एक ज़बरदस्त माहौल बन चुका है। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।